अब बात करते हैं कि पावर को यूज करते हुए हम लोग अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है पावर के साथ। इसको फाइंड करने के लिए, इसको देखने के लिए हम लोग स्टूडेंट एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास वॉल्यूम है स्फेयर का विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे हम लोगों ने पावर को इस्तेमाल करना है, इसीलिए हम लोग उसी वैल्यू को यूज करेंगे r को। r है हमारे पास जो उसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास। अगर हम लोग स्फेयर को देखें, जो रेडियस है हमारे पास वो क्या है स्टूडेंट्स, r इज इक्वल टू 2.25 सेंटीमीटर। ये है आपके पास रेडियस, और इसी के साथ जो अनसर्टेनिटी है डेल्टा r वो है आपके पास 0.1 सेंटीमीटर। ये है आपके पास r और उसकी अनसर्टेनिटी। अब हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड किया जाता है। इस साइन से हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी को डिनोट करते हैं, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी फाइंड कर रहे हैं, r की, विच इज इक्वल टू, फार्मूला वही यूज होगा, डेल्टा r डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाई बाय 100%। ये किस लिए स्टूडेंट्स, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड करने के लिए। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। डेल्टा r की वैल्यू है 0.01 और r की वैल्यू है 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100%। इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आता है वो है 0.4%, जो कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी है किसकी, r की, यानी कि रेडियस की। अब इसको यूज करते हुए हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी देखते हैं, वॉल्यूम की। तो उसको कैसे लिखेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी स्टूडेंट्स, वॉल्यूम की। हमें जानते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होती है। तो इसको यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, जो पावर का हमारे पास फार्मूला है, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास आई है जो कि 0.4% है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे r की पावर के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4% विच गिव्स अस 1.2%। ये है आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी स्टूडेंट्स, वॉल्यूम की। अब हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी को लिख सकते हैं किस तरह, जो कि वॉल्यूम की है उसको हम लोग डेल्टा v से डिनोट करेंगे। फाइंड करने के बाद जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है स्टूडेंट्स वॉल्यूम की, वो है ±0.06 सेंटीमीटर क्यूब। ये है आपके पास वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी। आपके पास जो फार्मूला है स्टूडेंट्स वॉल्यूम का वो है 4/3 पाई r क्यूब। हम लोगों ने अनसर्टेनिटी भी निकाल ली है। अब हम लोग इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। यह है फार्मूला, विच इज इक्वल टू 4/3 इनटू पाई की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, 3.14, जो कि पाई की वैल्यू है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे r की वैल्यू से। 2.25 थी r की वैल्यू, और इसके ऊपर क्या था स्टूडेंट्स, पावर में क्यूब। इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास बनती है स्टूडेंट्स वो है 47.7, और इसके साथ जो आपके पास अनसर्टेनिटी है उसको हम लोग लिखेंगे ±1.2 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास जो वैल्यू आई है 47.7 वो मेजर्ड वैल्यू है, और इसके बाद जो दूसरी है वो हमारे पास वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है अनसर्टेनिटी। इसको हम लोग एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, मेजर्ड वैल्यू और अनसर्टेनिटी को, जो कि हमारे पास क्या बनती है 47.7, जो कि मेजर्ड वैल्यू है, प्लस माइनस इसके साथ अनसर्टेनिटी आ जाएगी, जो कि 1.2 डिवाइडेड बाय 100 क्या बनता है स्टूडेंट्स, 0.6, और इसके साथ हमारे पास यूनिट आ जाती है किसकी, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल पावर की, जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को यूज करते हुए वॉल्यूम को फाइंड कर लिया।